अनिका, ठीक हो जाओगी तुम। अनिका की आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे इतना डर लगता है। वो अंकल है ना, वो सफेद कपड़ों वाले लोग, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था। राजेश ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम? अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम लगवाना अब की बार, जब वो आएंगे तो तुम लगवाना। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूंगा। चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। अनिका ने कहा, मैंने नहीं खाना इतना गंदा खाना। राजेश ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? अनिका खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ ना। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में मिलता है ना। अनिका मुंह बनाकर बैठ गई। लेकिन खैर, किसी तरह राजेश ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। राजेश अनिका का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि राजेश एक दिन अनिका को छोड़ देगा, लेकिन राजेश अनिका को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको संवारता था, उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उसके सर में खुद ऑयल लगाता था। एक दिन राजेश ऑफिस से हॉस्पिटल आया तो अनिका रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी अनिका को? अनिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। राजेश ने कहा, अरे हुआ क्या है? अनिका ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। राजेश ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। राजेश ने एक खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पर लगा दी। राजेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये देखो, कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सुई से डरती हो। अनिका रोने लगी, नहीं मुझे दर्द होता है। राजेश ने अनिका को अपने सीने से लगा लिया। राजेश आसमान की तरफ देखकर दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूं अनिका, मैं क्या करूं? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, मैं बहुत बेबस हूँ। अनिका को आदत बन चुकी थी। अनिका राजेश की गोद में सर रखकर सोया करती थी। राजेश की गोद में सर रखे बिना उसे नींद नहीं आती थी। राजेश ऑफिस से लेट हो जाता, वो जागती रहती, बच्ची की तरह जिद करती थी। राजेश थका हुआ होता तो फिर भी अनिका के पास बैठ जाता था। अनिका राजेश की गोद में सर रखती और सो जाती। राजेश अनिका को घुमाने भी ले जाता था। 5 साल गुजर गए, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए थे। राजेश बेबस हो गया था, वो अनिका को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा, इंडिया भेज दो अनिका को, यहाँ इलाज करवा देंगे। लेकिन राजेश एक पल भी अनिका से दूर नहीं रह सकता था। उसने अनिका का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मेरा मरना अब अनिका के ही साथ है, वो जैसी भी है मेरी है। एक दिन अनिका को किसी बात पर गुस्सा था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। राजेश घर आया, देखा अनिका के दोनों हाथ जख्मी थे। राजेश ने कहा, ऐसा क्या हो गया तुमको? अनिका ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ सब गंदे हैं। वो रोने लगी। राजेश उठा, कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा, भगवान माफ कर दे, हे भगवान रहम कर, अनिका को ठीक कर दे, भगवान बस इम्तिहान न ले अब, हे भगवान मेरा सब्र टूट रहा है। इधर अनिका की तबीयत खराब होती जा रही है, वो चीख चीख कर रो रही थी, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। राजेश उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दिमाग की नस डैमेज हो गई है। राजेश तन्हा परदेश में अनिका को ऑपरेशन थिएटर ले गया और बाहर बैठकर अनिका के साथ गुजरे पलों को याद करने लगा। जब वो बैंक में मैनेजर बन गई थी तो वो कितनी खुश थी। राजेश रो रहा था, हे भगवान कोई गुनाह हुआ हो तो माफ कर दे, अनिका को ठीक कर दे भगवान। खैर 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। राजेश को मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और, उसकी जीन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है वो ठीक हो जाएगी। राजेश सारी रात अनिका के पास बैठा रहा, उसकी आंख लग गई। सुबह जब अनिका को होश आया, उसने देखा राजेश पास बैठा हुआ है।
अनिका ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा। 2021। उसका सर चकराने लगा। कहाँ हूँ मैं? उसने राजेश से कहा। राजेश ने जब अनिका के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनिका, फिर से मेरा नाम लो ना। अनिका ने कहा। ये कहाँ हूँ मैं राजेश? राजेश ने कहा। आराम करो, सब बताऊंगा। अनिका खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ अनिका बिल्कुल ठीक हो गई। अनिका ने राजेश का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, राजेश, 5 साल तुमने मुझे पागल का बोझ उठाया। छोड़ जाते मुझे राजेश, यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 5 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। राजेश ने अनिका के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सफर कभी छोड़कर नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं, सौदेबाज होता है। मेरी जान। अनिका को सीने से लगा लिया। अनिका को कहने लगा, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता। इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। अनिका ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि उस ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है।